यहाँ लेट नाइट पार्टी आप करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। रात 12 बजे आ जाओ, रात 2 बजे आ जाओ घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो उस कम्युनिटी में जहाँ पे ड्रिंकिंग रेगुलर सी हैबिट है। 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर कभी जिंदगी में नहीं मिलती है। क्या मिलती है? किक। स्टेसी ब्लिस में 30 मिनट रहता है। नशा ही अगर आपको करना है तो किसका कीजिए? सक्सेस का कीजिए, तो प्यार का नशा कीजिए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि है यूथ एंड ड्रग एब्यूज़ पार्ट 2। आपका स्वागत है इस वीडियो पे। आज हम लोग इस वीडियो पे जानेंगे इसके रिस्क फैक्टर और इसके सल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ड्रग एब्यूज़, इससे क्या समझ में आता है? मीन्स ड्रग एब्यूज़ मीन्स मिसयूज़, ड्रग के मिसयूज़। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज़ किसी को रात में नींद नहीं आ रही है, ब्रेन ओवर एक्टिव हो गया है। ओवर एक्टिव इन द सेंस कि सपोज़ वो हमेशा ब्रेन कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ ब्रेन में चल ही रहा है। आप सपोज़ ऐसे आंख बंद कर रहे हो, फिर भी ब्रेन में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। कुछ पास्ट के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में ब्रेन सोच रहा है। हमेशा एक चिंता सी बनी हुई है। और कभी कभी अकेलापन फील होना, घबराहट होना, बेचैनी आना। तो इस तरह के जब सिम्टम्स होते हैं एक इंसान पे, और ये सिम्टम्स लेकर के हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हम लोगों को एक मेडिसिन देते हैं। कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं एक सर्टन पीरियड्स के लिए, जैसे कि 7 डेज़ हो गया या 15 डेज़ हो गया। और वो प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन हम लोग कोई फार्मेसी से जा कर के ख़रीदते हैं और उसका सेवन करते हैं। और वो सेवन हो सकता है आपका 15 डेज़, 20 डेज़, 1 महीना, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स को अगर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 3 महीना, 6 महीना, साल भर से, देन इट इज़ कॉल्ड अ ड्रग एब्यूज़। अब चाहे वो अल्कोहल हो या पेन की मेडिसिन हो या फिर इलीगल ड्रग्स हो, जैसे कि जिसे बोलते हैं हम लोग नारकोटिक ड्रग्स। अब ये नारकोटिक्स ड्रग्स बोला जाता है इलीगल ड्रग्स को, जैसे कि आपका अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, क्लोनाज़ेपाम एक्सेट्रा। बहुत सारे लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन इनको बोला जाता है आपका इलीगल ड्रग्स। अब बात करते हैं क्या रिस्क फैक्टर्स है सबके। ये कारण क्या है कि नई सब्सटेंस या फिर ड्रग एब्यूज़ में जो हमारे यूथ फंस जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? जो रिस्क फैक्टर्स है इसके, जैसे कि पहला कारण जो मैं बताने जा रहा हूँ, लो ग्रेड या फिर फेलियर इन स्कूल। लो ग्रेड इन द सेंस कि जो बच्चा सपोज़ पीछे से 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चा में वो सबसे लास्ट रैंकिंग आता है पढ़ाई के, एकेडमिक्स में। तो चांसेस बनते हैं उनके, या फिर मैट्रिक में फ़ेल हो जाना, 10th में फ़ेल हो जाना, 12th में फ़ेल हो जाना। ये चांसेस बनते हैं कि हाँ, तब बच्चे ड्रग एब्यूज़ की तरफ उनका झुकाव हो। क्यों? क्योंकि फील गुड को महसूस करने के लिए, थोड़ा देर के लिए प्लेजर चाहने के लिए। जो उनकी चिंता है, जो उनकी वरीज़ है, आगे क्या होगा, कुछ नहीं दिख रहा है, 10th में 1 बार फ़ेल हो गया, 2 बार फ़ेल हो गया। दूसरा है लो सेल्फ इस्टीम। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, अपने आप को थोड़ा सा मीन्स इन्फीरियर कम्प्लेक्स होता है ना, कम आंकना दूसरों की नज़र में, कि नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, ऐसा। ये भी रिस्क फैक्टर्स है। तीसरा, विक्टिम ऑफ बुलिंग। व्हाट इज़ विक्टिम ऑफ बुलिंग? विक्टिम ऑफ बुलिंग हो गया आपका, सपोज़ रोहित नाम का एक लड़का है कॉलेज में, जिसकी बहुत अच्छी चलती है, MLA का बेटा है। जब भी आता है कार से ड्रग्स लेता है, जब भी उसके पास 10 आगे 10 पीछे 10 लड़के घूम रहे हैं उसके साथ, तो वो क्या हुआ, मसल पावर प्लस मनी पावर दोनों भी है उसके पास।
तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर के, अब रोहित कभी मान लीजिए कोई एक सीधा साधा लड़का को बोलता है कि ये मैं इसका बिजनेस करता हूँ, लो ये अफीम है या चरस है या फिर गांजा, कुछ भी, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, ये तुम्हें लेना पड़ेगा। या फिर बहुत सारे कॉलेज में आप देखते होंगे रैगिंग, तो इसमें संभावनाएं पड़ती है कि हाँ इसमें ढल करके जो है बच्चा, सीधा साधा जो लड़का है, वो इन्फ्लुएंस हो जाए, किससे, उस रोहित से। सो दिट इज़ कॉल्ड विक्टिम ऑफ बुलिंग। चौथा, परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग का मतलब हुआ मीन्स आप बच्चे को, अपने लड़के या लड़की को कोई ये नहीं रखे हो, मीन्स कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको, मीन्स आप बच्चे को इजाज़त दे दिए हो कि हाँ लेट नाइट पार्टी आप करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, रात 12 बजे आ जाओ, रात 2 बजे आ जाओ घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो, जबकि उसका बच्चे का कल ये है, स्कूल है। तो दिस इज़ कॉल्ड परमिसिव पेरेंटिंग, मीन्स फ्लेक्सिबल पेरेंटिंग, मीन्स नो डिसिप्लिन एट ऑल, मीन्स बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाना बच्चों के साथ, इस तरह से। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। आप अल्कोहल पी रहे हैं तो उसको बैठा करके पिला रहे हैं, हो सकता है, बन सकता है ये भी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड परमिसिव पेरेंटिंग। पांचवा जो है आपका, पेरेंट और ओल्डर सिबलिंग। सिबलिंग हो गया आपसे, माने जो स्टूडेंट है उनसे बड़ा, पेरेंट या फिर उनसे बड़ा सिबलिंग। अगर अल्कोहल के ये हैं, मीन्स रेगुलर कस्टमर है, कंज्यूम करते हैं, या फिर और कोई भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं, तो चांस बनती है कि हाँ अपना जो बच्चा है उसे भी इसकी लत लगेगी। क्यों? काहे कि जहाँ पे पेरेंट्स ले रहा है अल्कोहल, तो चांस बनता है उसके भी लेने के। जहाँ पे पेरेंट्स ले रहा है, जहाँ पे उसके एल्डर ब्रदर या सिस्टर ले रहे हैं, तो चांस बनता है। ओके, नाउ सिक्स्थ, छठा है आपका, लिविंग इन अ कम्युनिटी विथ अ हाई टॉलरेंस फॉर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग यूज़ अमंग यूथ। मीन्स बहुत हाई फाई घर की है, मीन्स किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े बिजनेसमैन, बड़े मीन्स HIG के अपर जो ग्रेड होते हैं, बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड फैमिली है, तो वहाँ पे भी ये चांसेस बनता है। जहाँ पे इजीली उस कम्युनिटी में जहाँ पे ड्रिंकिंग एक रेगुलर सी हैबिट है, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर बनता है, चांसेस बनता है। या फिर ऐसे कम्युनिटी में जहाँ पे, जैसे कि ये तो सबसे हाई हो गया, सबसे लो कैटेगरी भी इसमें आएगी, जैसे कि स्लम एरियाज़ वगैरह है, उसमें आपका ब्राउन शुगर हो गया, या फिर और सब्सटेंस जैसे कि एल्प्राजोलम हो गया, और जैसे कि स्पाज्मोप्रोक्सिबन हो गया। स्पाज्मोप्रोक्सिबन है क्या? बेसिकली वो है आपका, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है आपका डाइसाइक्लोमिन और ट्रामाडोल और एसिक्लोफेनिन है। तो उसमें आपका ट्रामाडोल है जो वो आपका ये काम करती है, उसका एडिक्ट का काम करती है, नशा का काम करती है। तो जितना भी लेबर क्लास जो है, तो लेबर क्लास भी चांस बनता है कि इसमें उसके एडिक्ट हो जाते हैं इन दवाइयों के, ठीक है। तो सबसे हाई क्लास और सबसे लो क्लास दोनों होता है। अब इसमें आता है आपका 7th, ये बिलीव दैट देयर इज़ लिटिल रिस्क इन यूजिंग अ ड्रग। माने ये विश्वास होना कि हाँ बहुत ही कम रिस्क है ड्रग लेने में, क्या है लो ना, जवानी में सब कोई तो करते हैं। अरे फर्स्ट ईयर में भी कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में छोड़ दूंगा, थर्ड ईयर में छोड़ दूंगा, फोर्थ ईयर में छोड़ दूंगा। मैं बता दूं दोस्तों, वो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर कभी ज़िंदगी में नहीं आता है, और एक लाइफ थ्रेटनिंग उसके लिए बन जाता है वो ड्रग एब्यूज़, या फिर वो सब्सटेंस एब्यूज़ या अल्कोहल, जो समझ लो आप इसे। जो एक बार लत लगती है वो कंटिन्यू चला जाता है, फिर उसको छोड़ नहीं पाता है वो आगे चल करके। तो ये हो गया। अब इसका सलूशन की बात करते हैं। इस दुनिया में हर इंसान अपने लाइफ को एनहेंस होते हुए देखना चाहता है। एनहेंस इन द सेंस मीन्स
लाइफ को ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता है। अब लाइफ को एक्सपीरियंस करना इसके सही तरीके और कई इसके गलत तरीके भी हैं। अगर आपको कोई सही तरीका बताता है तो ऑब्वियसली आप गलत तरीका नहीं अपनाओगे, लेकिन अगर कोई नहीं बताता है आपको सही तरीका तो क्या है, हमेशा आप शॉर्टकट खोजोगे इसका और इसके गिरफ्त में फंस जाओगे। अब कोई इंसान अगर अल्कोहल या फिर गुटखा या फिर चरस या फिर सिगरेट या फिर तंबाकू या कोई और सब्सटेंस जैसे मेडिसिन हो गया या ब्राउन शुगर हो गया, कोकीन हो गया, यूज़ कर रहा है तो सिर्फ एक कारण के चलते। वो क्या कारण है कि एक सर्टेन टाइम के लिए 10 मिनट हो या 20 मिनट हो या फिर आधा घंटा हो, उसे किक मिलती है। क्या मिलती है? किक ज़बरदस्त, मीन्स मज़ा आता है। मैंने उससे अच्छा फील, एक जो फील जो मिलता है वो 30 मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है, लेकिन वो जो फीलिंग तभी देता है उसे, मानो कि मैं 100 साल जी आया ऐसा। तो वो जो किक मिलती है उसके चलते वो बार बार उस चीज़ को करता है। अगर मैं भी ड्रग का सेवन कर रहा हूँ सपोज़, तो इसमें क्या है कि मुझे भी ऐसे ही किक मिलेगी, भले वो 10 मिनट का हो, 30 मिनट का हो या फिर 20 मिनट का हो, ठीक है। लेकिन अब ये जो किक मिलती है हमें 30 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट के लिए, जब तक उसका असर है तब तक वो अपना असर दिखाया बॉडी में। हम तो दिन दुनिया सब भूल चुके हैं, मैं अपना दुनिया में हूँ। लेकिन वो 30 मिनट का जो मुझे ये दिया, मैंने फीलिंग दिया, एक मज़ेदार फीलिंग, वो क्या हो गया, मेरा 30 दिन 30 डेज़ मेरे लाइफ से वो लो कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। वो कैसे कि जब तक मैं इसका सेवन कर रहा हूँ तब तक वो मज़ा दे रहा है, लेकिन जैसे ही नशा टूटेगा तो क्या हो जाएगा, नशा टूटने के बाद मेरा वो जो ये है, जैसे नशा टूटेगा मैं जब ओरिजिनल अपनी दुनिया में आऊँगा तो देखूँगा सब कुछ चेंज है और मुझे एक बेरस सी ज़िंदगी लगने लगेगी। क्यों? क्या कि 30 दिन का जो मज़ा है, 30 दिन का जो फीलिंग है, 30 दिन का जो किक है, मुझे वो 30 मिनट्स में ही मिल गया। तो बाकी जो 29 दिन बचे हैं वो क्या लगेंगे, बेरस से लगेंगे, मज़ा नहीं आएगा। और मैं फिर कोशिश करूँगा कि उसको फिर से जा कर के लूँ ताकि वो फीलिंग वापस मेरे को एक्सपीरियंस हो सके। दोस्तों मेरा कहना ये है कि 30 मिनट तो स्टेसी ब्लिस में रहता है एक लड़का या फिर लड़की जो भी नशा करता है, स्टेसी ब्लिस में 30 मिनट रहता है। लेकिन ज़रा सोच करके देखिए, आने वाला जो आपका पूरी ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाती है। बाकी का 29 दिन 30 दिन क्या होता है, 30 दिन का मज़ा सिर्फ 30 मिनट में। तो जो भी इसके एडिक्ट बन चुके हैं नशे का, मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। नशा ही अगर आपको करना है तो किसका कीजिए, सक्सेस का कीजिए। आगे बढ़ना है ज़िंदगी में उसका कीजिए। कुछ न्यू क्रिएटिव, कुछ नया समाज को जो दे सके उसमें कीजिए। नशा करना है तो प्यार का नशा कीजिए, लव एट फर्स्ट साइट होता है ना। लेकिन ये क्या सब्सटेंस और ये सब कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं इसे छोड़ने का। इसे छोड़ने का है आपका जो तरीका, वो जो पहला तरीका जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आयुर्वेदिक में लिया जाता है, जैसे कि अजवाइन। सपोज़ 1 किलो अजवाइन लिए, 1 किलो अजवाइन को आप उसमें 8 गुना पानी मिला दिए और उसको उबालिए। कब तक उबालिए? जब तक कि 8 गुना जो पानी, जो 8 लीटर आपने पानी मिलाया है वो वापस कम होकर के 1 लीटर ना बन जाए, मीन्स 1/4 ना बन जाए जितना मटेरियल है, और वो एक फिर सिरप जैसा हो जाएगा। उस सिरप को आप एक कंटेनर में रखिए और जो भी नशेड़ी है आपके घर पे उसे आप खाने से पहले या तो दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार 1 कप दे सकते हैं। ये एक तरीका है।
दूसरा तरीका है, आपको अपने ब्रेन को नया चैलेंज देना होगा कि मैं नशा छोड़ूंगा या फिर मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। तो ये अगर आप अपना ब्रेन को कहते हैं और अगर आप छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो जो डेली आपका जो अड्डा लगता है, शाम में जो उस तरह के लड़के हैं या फिर उस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनके साथ आपकी दोस्ती है, जहाँ शाम का अड्डा लगता है दारू का, पार्टी का, गांजा का, भांग का, वो संगति आपको छोड़नी होगी। वो संगति से आपको बाहर आना होगा। उस टाइम में आपको अपने आप को बिज़ी रखना होगा। किसमें? या तो एक्सरसाइज कीजिए या फिर उसमें उस समय में कुछ और काम कर लीजिए। अपने आप को बिज़ी रखिए, या तो जिम चल जाइए या फिर बैडमिंटन खेलिए या अपने बच्चे के साथ टाइम दीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, कैरम बोर्ड खेलिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने माइंड को एंगेज कीजिए। कहाँ? उस बुरी लत से, जो बुरी संगति आपने पकड़ रखी है उससे हट करके। तीसरा, रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम लोग दे सकते हैं जो भी आपका ड्रग एब्यूज़र है या जो एडिक्टर है। रिहैबिलिटेशन सेंटर आपका, वहाँ पे लाइफ कोच होते हैं। लाइफ कोच जानते हैं तरीका कि इससे कैसे बाहर आया जा सकता है ड्रग एडिक्ट से। और ये रिहैबिलिटेशन सेंटर आपका हर एक छोटे और बड़े शहर में मिलेंगे, मेट्रोपॉलिटन में मिलेंगे इन दिनों। चौथा मेडिटेशन एक तरीका हो सकता है ड्रग को छोड़ने का। जब सुबह अगर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे, सुबह अगर ऑटोमेटिक प्राणायाम करेगा तो उसमें क्या है, आपका जो ऑक्सीजन की लेवल है और ब्लड की जो सर्कुलेशन है आपके ब्रेन में, वो ऑटोमेटिक वो पूरा सुचारू ढंग से वहाँ पे जाना स्टार्ट होगा। तो इससे क्या है कि उसे जो एडिक्टर है उसमें अच्छे ख्यालात दिमाग में आएंगे। तो मेडिटेशन हो गया। अब जो इसका पांचवा है, फिफ्थ है, सपोज़ राहुल एक आपका ड्रग एडिक्टर है और ड्रग एडिक्टर है, वो ड्रग्स ले रहा है बहुत दिनों से, लेकिन उसको सडनली उसके लाइफ में नेहा नाम की एक लड़की आती है और नेहा नाम की लड़की आती है तो नेहा के साथ टाइम उसे बिताने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू ड्रग एडिक्ट करना। मीन्स हाई किक किस में मिल रही है? नेहा के साथ टाइम स्पेंड करने में। तो अब वो दिन रात नेहा किया हुआ है। तो ये भी हो सकता है ड्रग एडिक्शन से निकल करके बाहर आने का तरीका। सिक्स्थ जो है आपका पर्पस ऑफ लाइफ। जब लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं होता है बहुतों के लाइफ में, तो क्या होता है कि हाँ मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, कॉलेज से ऐसे ही रहा हूँ, स्कूल में भी ऐसे ही था और आगे भी ऐसे ही रहूँगा। तो पर्पस ऑफ लाइफ में कोई एक पर्पस होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, आप समाज को क्या देना चाहते हो, कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग, कुछ अपना पहचान बनाना। तो पर्पस ऑफ लाइफ अगर आपको मिल जाता है तो चांस बनता है कि एडिक्शन से आप दूर जा सकते हो। और 7th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके मेडिसिन्स हैं, जैसे कि बुप्रोपिन है आपका, ठीक है, फिर नेलोडॉक्सिन है, ठीक है। तो ये सब, लेकिन मैं मेडिसिन के जगह में मेडिसिन आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। कोशिश करता है तो नेचुरल वे जो है इसे छोड़ने का, एक कमिटमेंट अपने आप से कीजिए और इसके लत से बाहर आइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर आप लोगों को से मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।